है कि सुबह में 8 से 10 बजे के बीच में आप भोजन दे सकते हैं और प्रत्येक दिन भोजन दीजिए। सप्ताह में एक दिन भोजन बंद कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री फेयर के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और आज फिर से आ गया हूं आपके लिए एक नया ढासू वीडियो लेके। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि हैचरी में जो भी है, फिश हैचरी में कैसे उसके अंडे निकलते हैं, अंडे से बच्चे कैसे निकलते हैं, जो भी स्पॉन है उसको बेचा जाता है। तो स्पॉन बेचा जाता है, उसके बाद ये कहाँ जाता है, नर्सरी में। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नर्सरी के बारे में। जैसा कि देख सकते हैं ये सब, और पीछे भी कई जगह ये सब सारे नर्सरी है। तो जो भी स्पॉन या फिंगरलिंग साइज़ के जो बच्चे बनते हैं वहाँ पे, या उससे भी बड़े, तो उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्या उसके इंतजाम किए जाते हैं और क्या क्या किया जाता है, वो सारी चीज़ जानेंगे। फिर तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जो कि हैचरी के बारे में है, मत्स्य हैचरी यानी कि फ़िश फार्मिंग में जो अंडे निकलते हैं मछली से, उसके बारे में, तो जाके देखिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अजय जी के पास। आप अपना परिचय दीजिए और स्वागत है आपका एग्री फेयर के चैनल में। जी एग्री फेयर के नमस्कार। मैं अजय कुमार सिंह जी। मैं नर्सरी के किस प्रकार से स्पॉन डाला जाएगा उसका विधि आपको हम बता देते हैं। मैं अजय कुमार, मैं विकास मत्स्य हैचरी छाजन से बोल रहा हूँ। जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि नर्सरी के लिए हम लोग को क्या क्या उपाय किया जाता है। देखिए, नर्सरी के लिए फर्स्ट आप तालाब को सुखाना पड़ेगा। सुखाने के बाद में उसमें धूप लग जाता है। उसके बाद में जंगल को सर सफाई कर दीजिए। उसके बाद आपको जुताई करना पड़ेगा। जो जुताई करने के बाद उसमें गोबर दीजिए, सरसों का खल्ली दीजिए, चूना दीजिए। चूना देने के बाद आपको उसमें पानी उसमें छोड़िए। 4 से 5 फीट पानी करने के बाद स्पॉन डालने से 24 घंटा पहले उसमें कीड़ा के दवा, जैसे आपको क्लीनर हुआ, क्लीनर मार दीजिए। उसको मारने के बाद में 24 घंटे के बाद स्पॉन दीजिए। और ये दवा डालने से क्या होता है, क्या क्या इससे उसमें प्रॉब्लम नहीं आती? जिस प्रकार जैसे बेगर हड्डी वाला जो कीड़ा है, जो स्पॉन्ज को काटे ना, उसको खाए ना, उसके लिए वो कीड़ा के दवा मारा जाएगा। तो आप हमें ये बताइए कि स्पॉन्ज साइज जो आते हैं वो कितने साइज तक नर्सरी में रखा जाता है? जैसे आपको धानी से लेकर 2 इंची साइज तक नर्सरी में रख सकते हैं। 2 इंची के बाद आप उसको बड़ा तालाब में छोड़िए, चूँकि ज़्यादा वृद्धि हो, ज़्यादा विकास करे। और नर्सरी के बाद इसके प्राइस क्या होते हैं, किस साइज़ में बेचा जाता है, उसका प्राइस क्या होती है जो किसान खरीद के ले जाते हैं उनके लिए? जैसे में हम लोग हाफ इंची के बच्चा, 1 इंची का बच्चा, 2 इंची का बच्चा केजी हिसाब से बिक्री करते हैं, वितरण करते हैं। और उसका प्राइस क्या है? प्राइस जैसे साइज के ऊपर प्राइस होता है। जैसे मैं 200 रुपये से किलो से लेके 600 रुपये किलो तक हम लोग बिक्री करते हैं। और जितना छोटा साइज उसका प्राइस ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। जितना बड़ा साइज होगा उसका प्राइस कम होगा। और इसके लिए हमें कितने दिन तक रखने पे क्या साइज मिलते हैं स्पॉन लाने के बाद? स्पॉन लाने के बाद आपको 15 दिन के बाद तालाब से उसको नेटिंग किया जाएगा। नेटिंग करने के बाद में बच्चा को टाइट करने के बाद उसको आप वितरण कर सकते हैं। और साइज क्या हो जाएगा तब तक? 2 इंच, 1 इंची, पौन इंची, हाफ इंची हो। तो हम लोग ये जानते हैं इसके अलावा क्या उपाय है, तो इसकी फीड क्या क्या आती है? जैसे फीड आप दे सकते हैं, सरसों का खल्ली देते हैं फुलाकर, या सीड आता है आपको, डस्ट आता है, 1 mm आता है, 2 mm आता है, 3 mm आता है। वो जैसे जिस प्रकार का साइज होता है उसी प्रकार को मछली का भोजन दिया जाता है। मछली के भोजन में कितना होता है, क्या प्रोटीन, फैट, ये सब कितने अमाउंट में होते हैं, न्यूट्रिएंट, ये आप बता सकते हैं? प्रोटीन जैसे आपको 28 से लेकर 30-32 तक प्रोटीन होता है। जैसे स्पॉन्ज के लिए दिया जाता है डस्ट, उसमें 40% भी प्रोटीन आता है, वो हम लोग देते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कोई भी जो भी किसान नर्सरी खोलना चाहता है तो कितना एरिया में इसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए और कितना एरिया में कितने मछली रख सकते हैं? देखिए, जैसे नर्सरी बनाने के लिए 4 फीट से 5 फीट तक गहरा होना चाहिए, डीप होना चाहिए। उसमें आप स्पॉन्ज जैसे एकड़ में आपको 5 से 7 लीटर स्पॉन्ज रख सकते हैं। रखने के बाद में उसको 15 या 20 दिन के बाद दूसरे बड़ा तालाब में आप वितरण कर सकते हैं। तो इसकी कॉस्टिंग क्या आती है 1 एकड़ में अगर कोई कर रहा है तो? कॉस्टिंग आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप जैसे 1 एकड़ एरिया मान के चलिए, तो उसमें हमारा लागत कितना हो जाएगा, और 1 इंच तक बच्चे जो करते हैं तो उसमें लागत कितना लगेगा? देखिए, 1 इंची बच्चा बनाने में आपको
40% खर्च लगता है, समझे। 100 में आपको 40% खर्च लगेगा। जैसे आपको 1 एकड़ में 5 लीटर स्पोन डालते हैं तो कम से कम 10 से 12 लाख बच्चा आपको उत्पादन होगा। तो हम ये जानना चाहते हैं 1 एकड़ में जो करते हैं तो इसमें कितने बच्चे 1 इंच के आसपास के जो बन जाते के जो बिक्री होता है वो कितने बच्चे हो जाएंगे और इसकी प्राइसिंग क्या आती है? देखिए 1 एकड़ में अगर आप सही ढंग से काम कीजिए तो एकड़ में आपको 10 से 12 लाख 15 लाख बच्चा उत्पादन कर सकते हैं। उसमें आप खर्च वगैरह काट के 1 से 1.5 लाख रुपया 40 से 50 दिन में आप कमा सकते हैं। पूरा कॉस्ट काटने के बाद इतना ऑन एवरेज? ऑन एवरेज जी, ये तो कमाई जो है काफ़ी अच्छी हो सकती है अगर अच्छे से करते हैं तो। इसी बात पे वीडियो पे लाइक हो जाना चाहिए। और बात करते हैं फीड की, तो फीड इसको कितनी बार देनी चाहिए और कितनी मात्रा में देनी चाहिए ये बताइए, क्योंकि ज़्यादा दाना देने से पूरी खा लेगी और मछलियाँ मर जाएगी। देखिए मछली को जैसे आप छोटा बच्चा को 3 से 5% के अंतराल में आप भोजन दे सकते हैं। भोजन देने का विधि होता है कि सुबह में 8 से 10 बजे के बीच में आप भोजन दे सकते हैं और प्रत्येक दिन भोजन दीजिए। सप्ताह में 1 दिन भोजन बंद कर दीजिए। दिन में कितनी बार भोजन देना चाहिए? भोजन दिन में 1 बार भोजन देना चाहिए जी। और इसको किस किस चीज़ से खतरा है, जैसे कि बगुला और भी कई पक्षी, उससे खतरा हो सकता है? जैसे कौवेली है, बगुला है, वो सब मछली को ज़्यादा खाता है। आप उससे बचाव करने के लिए प्लास्टिक टंगवाइए या नेट टंगवा दीजिए, उसे वो हरक कर भागेगी। दूसरा प्रकार की आप जिस एथी में आपको बादल लगता है उस समय तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, उस समय देखाव ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। तो ऑक्सीजन की कमी से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऑक्सीजन के अगर मछली अगर तालाब में आपको जग जाता है, ऑक्सीजन की कमी होता है तो उसी तालाब में से पानी निकाल कर उसी तालाब में आपको डालना पड़ेगा। मोटर के थ्रू? मोटर के थ्रू, यानी कि ऑक्सीजन टैबलेट आता है उसको उसमें दे सकते हैं। एकड़ में 1 केजी। तो बगुला को हम लोग आदमी के थ्रू भी उसको भगा सकते हैं? आदमी के थ्रू भी भगा सकते हैं। आदमी गुड़िया गुड़देल से भी भगा सकता है उसको डरा कर, चूँकि वो तालाब पर न आए। बंदूक का भी सहारा ले सकते हैं? वो नेचुरल जैसे एयरगन आता है उसका भी सहारा ले सकते हैं, पटाखा का भी सहारा ले सकते हैं, उसे भी आपको बगुला बजाने से नहीं आता है। सांप से भी इससे कुछ परेशानी हो सकती है क्या? सांप बेंग से कोई परेशानी नहीं होता है। सांप बेंग के लिए कोई बड़ा चीज़ नहीं है, वो प्रकृति के देन है, वो अपने आप भाग जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि ये जो आप तालाब देख रहे हैं पीछे, इतने छोटे से विकास मत्स्य हैचरी जो अभी चल रहा है, इतने छोटे से पॉन्ड से इन्होंने चालू किया और अभी देख सकते हैं कितने सारे इनके पास करीब 12-13 तालाब जो है, इससे बड़े बड़े, इससे 2 गुना 4 गुना साइज के भी इतने सारे में ये नर्सरी चला रहे हैं, प्लस ब्रीडिंग फार्म जो चला रहे हैं, जो पिछले वीडियो में आया था। तो ये सब करे तो इसमें कमाई अच्छी है, बशर्ते आप अपनी पूरी लगन के साथ और सारे जो इसकी विधि है वो सब अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी कमाई हो सकती है। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। और सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल के आप हमें हमारे दर्शकों को ये बता रहे हैं। जी प्रणाम। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और घंटी के बटन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिला करे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।